राय साहब ये बताइएगा, क्योंकि कानूनी मामलात को आप समझते हैं, आपको याद है कि पहले भी हमारे मुल्क में तारीख रही है कि सजाद अली शाह साहब थे जब, तो उनसे भी जो बाय एंड लार्ज जो इख्तलाफ था उस वक्त, और यही हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की, तो इख्तलाफ यही था मेनली कि जी वो फैसले बड़े अजीब कर रहे हैं जी, या जजेस को बड़े अपनी मर्जी के बेंच बना देते थे या ये कर लेते थे। चले वो नौयत थोड़ी मुख्तलिफ ही सही, लेकिन आज भी हालात ऐसे हैं कि डैगर्स ड्रॉन है और एक सूरत हाल ऐसी है कि हुक्मरान इत्तेहाद कह रहा है कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भेजेंगे फॉर मिसकंडक्ट। आपको लगता है कि जैसे मतीउल्लाह जान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा कर रहा है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वो रिपोर्ट अपनी जगह जो कि इंटैक्ट है वो वैसी ही रहती है और पर्सनल नहीं देते, हुकूमत पैसे नहीं देती इलेक्शंस के लिए, तो इलेक्शंस कैसे होंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए व्हाट एल्स कैन सुप्रीम कोर्ट डू अपार्ट फ्रॉम इशूइंग अ कंटेम्प्ट नोटिस? देखिए मुनीब, बात हो रही है कि जैसे आपने कहा कि जी 97 में भी वो बेंचेस अपनी मर्जी के बना रहे थे और मियां साहब को इश्यूज था। अगर हम उसके तनाजुर में देखते हैं तो अब बेंचेस का जो इशू है, अगर हम देखें कि जब से ये जो मौजूदा हुकूमत आई है, तो ये मौजूदा हुकूमत इन्हीं बेंचेस के नतीजे में आई है। जो आपको याद होगा, सो मोटो लिया गया कासिम सूरी की केस में, यही 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान उसमें बैठे थे। यही जजेस की अगर आप देखें तो बहुत तारीफ़ें की गई। अल्टीमेटली आ गया कि जी अब एक इशू डेवलप हो गया कि जी आईन पाकिस्तान क्या कहता है, और आईन पाकिस्तान जो कहता है उसके मुताबिक फैसला क्या आना चाहिए था। फैसला आ गया। अब पूरी प्रोसीडिंग्स में मैं मौजूद रहा। अभी इरफान कादिर साहब ने बात की, लेकिन कहीं भी किसी लॉयर ने, किसी ने ये नहीं कहा कि जी 90 डेज का इशू जो लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया था उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। द टोटल इशू वाज के 3-4 हैं या 2-3 हैं, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी इरफान कादिर साहब ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो स्टांस अभी लिया है ये एक कमज़ोर इलेक्शन कमीशन की निशानदेही करता है। लेकिन अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट में, ऑल्दो इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश हुए, लेकिन उससे पहले उनके जो दूसरे काउंसिल थे उन्होंने बड़ी डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो स्टांस दिया कि जनाब हमने ये जो अपनी पावर्स इस्तेमाल की हैं आर्टिकल 218(3) के तहत, उसमें हमारे पास जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जनाब हमको जब हम हुकूमत के पास गए तो हम हेल्पलेस हो गए कि जब जवाब आ गया कि फंड्स नहीं हैं और सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है। मेरा सवाल भी यही है राय साहब, मेरा सवाल भी यही है कि वो जो उनका पहला मौक़िफ़ था, पहले भी इलेक्शन कमीशन में जारी बात है, हम भी बात करते हैं, तो यही था कि भाई हम तो कराने के लिए तैयार हैं अगर हमें मुआवनत हमारी की जाए। वी आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट और ऑन अदर डिपार्टमेंट्स। आज भी प्रॉब्लम तो वो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गई वो भी एग्जिस्ट करती है, हुकूमत फंड्स नहीं देती है। तो आज इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? जो मती साहब ने बात की है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद को एक डाकखाना बना दिया है, उस जोन के अंदर वो चले गए हैं मेंटली। तो इलेक्शन होगा कैसे फिर अगर हुकूमत मुआवनत नहीं करेगी तो? हाँ जी, आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डाखाना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका वजूद ही इसीलिए है कि उन्होंने इलेक्शंस कराने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज का नोटिफिकेशन है उसमें कहीं उन्होंने नहीं लिखा, जो गवर्नमेंट का स्टांस है या कैबिनेट का, कि हम इस फैसले को नहीं मानते। उन्होंने कंप्लायंस का वर्ड यूज किया है, इन कंप्लायंस। तो वो जो सा है, कहा जाता है कि आईनी बॉडी है, अगर आईनी बॉडी है तो वो ये समझ रही है कि जी अब हमारे पास जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन है। अभी आपने बात की जी फंड्स अगर नहीं दिए जाते, फंड्स की बाबत जब हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस आए थे और एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस ने, ऑल्दो इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन के थे वो तो ये बात कर रहे थे, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस कहीं भी कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकी कि ये जो टोटल कंसोलिडेटेड फंड का 1% का 10% है, 0.01% है, ये हम कहीं से ले नहीं सकते, कहीं से हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। सो दिस इज द इशू ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंस डिवीजन, उन्होंने कहना है। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात है, आई डोंट नो कि उस जो सील्ड रिपोर्ट आई है उसमें क्या था या किसी ने देखी है या नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे ये बात की जा रही है कि उसमें क्या लिखा हुआ था। Nobody knows except for it was
meant for the eyes of the judges. वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जाहिर बात है इतना काम तो सारे ही करते हैं, इतना होमवर्क तो हम सभी करते हैं। हमारे तो उस्ताद मालिक साहब मौजूद हैं, आई एम श्योर उनको पता है। ठीक है।